इस गांव में मरने वालों को जलाया नहीं जाता बल्कि उन्हें दफनाया जाता है, चाहे वे किसी भी संप्रदाय या धर्म के क्यों न हो। उनके समाधि पत्थर पर जन्म मरण के बायोडाटा के साथ साथ उनकी मौत का कारण भी लिखा जाता है, जैसे कि उपमा खाते ही चल बसा। और आज गांव के मुखिया का देहांत हो गया है, इसलिए परंपरा के अनुसार उन्हें भी दफना दिया जाता है। अब उनकी जगह गाँव की जिम्मेदारी उनकी बेटी अपूर्वा पर आ जाती है। अपूर्वा ज्यादा समझदार नहीं है, लेकिन परंपरा और विरासत के चलते गाँव की पंचायत उसे ही नया मुखिया चुन लेती। इस फैसले से गाँव के दो सबसे घमंडी और अमीर लोग नाराज हो जाते हैं। दोनों मिलकर एक प्लान बनाते और खुली पंचायत में अपूर्वा को मुखिया पद से हटाने के लिए एकजुट हो जाते हैं। अगले दिन गांव के लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर नई मुखिया अपूर्वा के पास आते हैं। वे दोनों लोग भी अपूर्वा को जानबूझकर नीचा दिखाने के लिए मुश्किल सवाल पूछते हैं, लेकिन अपूर्वा भी बिना डरे हर समस्या का सही समाधान देती है, क्योंकि उसके पिता ने मरने से पहले ही उसे बता दिया था कि गाँव की समस्याओं का क्या जवाब देना है। असल में बीते 30 सालों से गाँव में कोई नई समस्या आई ही नहीं, लेकिन तभी कब्रिस्तान में काम करने वाला चिन्ना खड़ा होकर बताता है कि अब दफनाने की जगह केवल 4 लोगों के लिए बची है। यह सुनकर अपूर्वा के पसीने छूट जाते हैं और वह 2 दिन का समय मांगती है इस समस्या का हल निकालने के लिए और वहाँ से चली जाती है। अपूर्वा बहुत परेशान हो जाती है, यह सोच कर कि सिर्फ 2 दिन में वह गांव की 4 समाधियों वाली समस्या का कैसे समाधान करेगी। वह पूरे गांव में घूम कर ऐसी जगह ढूंढती है जहां मुर्दों को दफनाया जा सके, लेकिन उसे कहीं भी जगह नहीं मिलती। थक हार कर अपूर्वा कहती है, कोई दिक्कत नहीं, दफना नहीं सकते तो क्या हुआ, जला तो सकते हैं। ये सुनकर एक आदमी बेहोश हो जाता है और तीनों बूढ़े अपूर्वा से विनती करते हैं कि यह शब्द गाँव वालों के सामने न ले। अब रात को अपूर्वा चिन्ना के घर जाती है और पूछती है कि अगर हमारे पास 4 लोगों को दफनाने की जगह है तो समय कितना है। तब चिन्ना कहता है, ये मैं कैसे बता सकता हूँ। तभी अपूर्वा को एक आइडिया आता है। वो कहती है, तुम्हें गांव में जो लोग बीमार या बुजुर्ग लगते हैं, यानी जो कभी भी मर सकते हैं, उनकी एक लिस्ट बनाकर मुझे दो। अगले ही दिन चिन्ना अपने दोस्तों के साथ पूरे गांव में घूमता है और जो कभी भी टपक सकते हैं उन लोगों की लिस्ट बनाता है। उसने कुल 8 लोगों की लिस्ट तैयार की, जिसमें उसने अपनी माँ का नाम भी डाला, क्योंकि उनकी तबीयत भी कुछ समय से बहुत खराब चल रही है और उनकी अंतिम इच्छा है कि उन्हें इसी गांव में एक पेड़ के नीचे दफनाया जाए। अब अपूर्वा गांव वालों को इकट्ठा करके वो लिस्ट सबको दिखाती है और कहती है, यह 8 लोग हैं जो शायद 1-2 साल में गुजर सकते हैं, इसलिए हमें घबराने की जरूरत नहीं है, तब तक हम कोई और समाधान निकाल लेंगे। तभी मधुबाबू पूछते हैं, अगर 8 लोग हैं और सिर्फ 4 जगह है तो पहले 4 जगह किसे मिलेंगी। अपूर्वा मुस्कुराते हुए कहती हैं, जो पहले मरेगा उसे पहले जगह मिलेगी। मधुबाबू तुरंत बोलते हैं, मेरे दादाजी की समाधि तो यहीं बनेगी, बाकी 3 जगह तुम लोग देख लो। इतना सुनते ही भीमैया कहता है कि इस लिस्ट में मेरा भी नाम लिखो, क्योंकि कब्रिस्तान की जमीन मेरे पुरखों ने इस गांव को दान में दी थी। अपूर्वा कहती है कि आप अच्छे भले दिख रहे हैं, इतनी जल्दी थोड़ी टपकने वाले हैं। तभी भीमैया कहता है, मैं अगर 10 साल बाद भी मरूंगा तो मेरी समाधि इसी गाँव में बनेगी। फिर तो पूरे गाँव में बहस शुरू हो जाती है। रात को चिन्ना अपूर्वा से कहता है, मेरी माँ की तबीयत ज्यादा खराब है, हम बचपन से दोस्त हैं, इसलिए तुमसे कह रहा हूँ, मेरी माँ की आखिरी इच्छा है कि उसकी समाधि इसी गांव में बने। और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन अपूर्वा सबके सामने एक डिब्बे में उन्हीं 9 आदमियों के नाम की पर्चियां बना के लाती है और गांव वालों की समाधि की पर्चियां दिखाती है, ताकि तय हो सके कि बची हुई 4 समाधि स्थलों पर किससे दफनाया जाएगा। पहला नाम गांव की एक बुजुर्ग महिला का निकला, दूसरा नाम भी एक महिला का निकला, फिर तीसरा नाम जैसे ही मधुबाबू के दादाजी का निकला, मधुबाबू खुशी से नाचने लगा। लेकिन जब चौथे नाम की बारी आई तो उसमें भीमैया का नाम निकला। लेकिन तभी अपूर्वा ने चौथा नाम बदलकर चिन्ना की माँ की नाम घोषित कर दिया। ये सुनकर चिन्ना की माँ बहुत खुश होती है और दूसरी तरफ मधुबाबू दादाजी का नाम आने की खुशी में गांव वालों को बहुत बड़ी पार्टी देता है। भी गांव वालों को कहते हैं कि सभी को पार्टी आना है। अब रात को पार्टी का माहौल धूमधाम से चल रहा था, लेकिन एक बेवड़ा आदमी नशे में कहता है, तुझे शराब बनाना नहीं आता, मैं शराब बनाऊंगा। और शराब बनाने वाले बर्तन में टैर चपल बल्ब पटकने लगता है। सुबह होती है, पूरा गाँव मधुबाबू के घर इकट्ठा होता है। एक आदमी बताता है कि ज्यादा दारू पीने से एक साथ 4 आदमी मर गए। यह सुनकर अपूर्वा और पूरा गाँव हैरान रह जाते हैं, क्योंकि कब्रिस्तान में सिर्फ 4 लोगों की ही जगह बची थी। अब इस घटना से पूरा गांव सदमे में आ गया और चिट्ठी जयपुरम गांव के कब्रिस्तान पर हाउसफुल का बोर्ड लग जाता है। रात को चिन्ना कब्रिस्तान में आता है, क्योंकि उसने अपनी माँ की आखिरी इच्छा के लिए सबसे छुपाकर एक जगह रखा था। लेकिन वो यह सोच रहा था कि अगर गाँव वालों को यह बात पता चल गई तो वो उसे गाँव से बाहर निकाल देंगे। मगर अपनी माँ की अंतिम इच्छा के लिए वो यह रिस्क उठाता है और एक नकली समाधि बनाने का फैसला करता है। क्या चिन्ना अपनी माँ के लिए जगह रख पाएगा? जाने के लिए